अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हिस्ट्री इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाजरीन, बनी इसराइल में कई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुकूमत और खिलाफत से सरफराज फरमाया। इस कौम का सुनहरी दौर मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौरे हुक्मरानी था। फिर कई सदियों के बाद फ़लस्तीन और इससे मुल्हका इलाकों में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम व सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना हुक्मरानी था। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खिताब करते हुए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए दाऊद, हमने तुझे ज़मीन में खलीफा बनाया। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे और जनाब के बाद नबूवत और खिलाफत के वारिस बनाए गए। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि आपको ऐसी हुकूमत अता की जाए जो किसी और को ना मिली हो और ना आइंदा मिले। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। आप अलैहिस्सलाम के लश्कर में कमो बेश सारी काबिल जिक्र मखलूक शामिल हुआ करती थी। एक बार आप अलैहिस्सलाम किसी जहादी महम के लिए रवाना हुए तो इस अजीमुशान लश्कर को देखकर एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और इनका लश्कर ला इल्मी में तुम्हें कुचल न डालें। आप अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात सुन और समझ ली ये अल्लाह ताला का आप अलैहिस्सलाम पर बहुत बड़ा एहसान था। ये उसने आपको एक जानब नबूवत के बुलंद मुकाम पर सरफराज किया था जो दुनिया व आखिरत का सबसे ऊंचा मुकाम है। दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत अता की थी जिसकी कोई मिसाल बनी नू आदम में नहीं मिलती। तीसरी तरफ आपको तमाम मखलूकात की बातें सुनने और समझने की सलाहियत बख्शी थी। नाजरीन, ये बहुत बड़ी नेमतें थी। इनको याद करके आप अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल गुजरा कि आप जैसी शान किसे मिल सकती है। ये ख्याल आते ही आप फौरन मुतनब्बह होकर अल्लाह का शुक्र अदा करने और इससे माफी मांगने लगे। ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे, मैं तेरे इन एहसानात का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किए हैं, और ऐसा अमल सालेह करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझे अपने साले बंदगान में शामिल कर। नाजरीन, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जामे और अजीम दुआ है। आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिन्नों अंस के अलावा परिंदों, दरिंदों और चरिंदों पर भी थी, बल्कि हवा भी आपके तसर्रुफ में दे दी गई थी। हर इंसान को खुदा ने बेशुमार नेमतें अता की हैं। इनके बारे में कुरान कहता है, अगर तुम खुदा की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। इंसान का फर्ज है कि इन लातादाद नेमतों को याद करके खुदा का शुक्र अदा करे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़ता रहे। अल्लाह ताला ने सूरह अहकाफ में अपने मखसूस और साले बंदों की जो दुआ नकल की है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस दुआ से बहुत मिलती जुलती है। थोड़ा सा लफ्जी तगय्युर एक जगह है, यहाँ अपनी औलाद की इस्लाह की इब्तिदा की गई है। ये दुआ भी बहुत जामिया और पुरतसीर है। अल्लाह ताला फरमाता है कि सआदतमंद नौजवान बचपन से जवानी तक अल्लाह की अताअत में मंजिलें तय करता है, यहाँ तक कि 40 साल का हो जाता है। अब इसके वालिदैन भी हैं और अहलो अयाल भी। वो अल्लाह से बाकायदगी के साथ दुआ मांगता रहता है, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे, मैं तेरी नेमतों पर तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई हैं तेरा शुक्र अदा करूं और ऐसे नेक अमल करूं जिनको तू पसंद फरमाता है। और ए अल्लाह, मेरी औलाद की इस्लाह और तज़किया फरमा दे। मैं तेरे सामने तौबा करता हूँ और बिलाशबा मैं सर तस्लीम खम करने वालों में से हूँ। नाजरीन, एक महम के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज के सब दस्तों की रिपोर्ट ली तो हुदहुद को गायब पाया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, इस मौके पर इसका गायब होना तो बड़ा जुर्म है, इसे इसकी सजा दी जाएगी या फिर वो कोई माकूल अज़र पेश करे। नाजरीन, हुदहुद हाजिर हुआ तो उसने बताया कि वो उड़ता उड़ता दूर जुनूब में निकल गया था। उधर इसने एक मलका को देखा जो बड़ी शान और शौकत वाली और अजीमुशान तख्त की मालिक है, मगर वो खुद और उसकी कौम भी सूरज की परस्तशिश करती है। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के जरिए अपना मकतूब मलका सबा को भेजा। नाजरीन, हुदहुद ने यह खत मलका सबा के सामने इस वक्त फेंक दिया जब वो सूरज परस्ती के लिए मुअब्बिद की जानिब जा रही थी।
खत में लिखा था, ये मकतूब सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है। मजमून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुस्लिम मती बनकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। नाजरीन, कौम सबा यमन की हुक्मरान थी। ये कौम एक तवील अरसे तक यमन और जनूब अरब के इलाकों पर काबिज रही। यमन के मौजूदा दारुल हुकूमत सनआ से 55 मील शमाल मशरिक में मारिब का शहर इस कौम का सदर मुकाम था। तजारत और ज़राअत की वजह से इस कौम में दौलत की खूब रेल पेल थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस सल्तनत पर एक औरत की हुकूमत थी। नाजरीन, ये मलका और इसकी कौम सूरज परस्त थी। हुद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इतला दी तो आप अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि इस मलका और इसकी कौम को दीन तौहीद की तरफ दावत दी जाए, इसलिए खत लिखा था, ना कि किसी और मकसद के लिए। नाजरीन, कौम सिबा की मलका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत पढ़कर हैरान रह गई। इसने फौरन मजलिस मुशावरत तलब की और मामला मजलिस के सामने रख दिया कि अब क्या करना चाहिए। बहसो तमहीज के बाद तय हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में तहफ़ भेजे जाएं और इन एलचियों के आने का इंतजार किया जाए। देखते हैं कि वो क्या जवाब लेकर लौटते हैं। इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तहफ़ को देखा तो फरमाया, इन तहफ़ की तो हमें जरूरत ही नहीं है, खुदा ने हमें इससे बहुत ज्यादा इनामात से नवाज रखा है। जाओ, ये सब कुछ ले जाओ। अगर इस्लाम कबूल नहीं तो एक अजीमुशान लश्कर का इंतजार करो जिसका मुकाबला करने की तुम में ताकत नहीं है। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालत दौलत की कोई तलब ना थी। मलका से कहीं ज्यादा मालो दौलत अल्लाह ने इनको अता फरमाया था। वो तो बस ये चाहते थे कि ये कौम गलत रास्ता छोड़कर राह हदायत अख्तियार करे। यही अल्लाह के नबियों का मिशन होता है और यही तमन्ना। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने मलका सबा का तख्त एक मौजज़ाना तरीके से अपने दरबार में मंगवा लिया। इधर मलका बनफ्स नफीस अपनी कबीना के साथ दरबार सुलेमानी में हाजिरी के लिए चल दी। जब वहाँ पहुंची तो अपना तख्त वहाँ मौजूद पाया। हालांकि वो इसे यमन में अपने दरबार में सख्त हिफाजती पहरे में छोड़कर आई थी। इस पर वो हैरान रह गई। इसके बाद इसके दिल ने गवाही दी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के बादशाहों की तरह महज बादशाह नहीं है, बल्कि वो फिल वाक़या अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं। तो वो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। नाजरीन, ईमान लाने के मौके पर इसने कुछ अल्फाज कहे जिनमें बज़ाहिर दुआए कलमात नहीं है, लेकिन मफ़हूम दुआ मौजूद है, क्योंकि इसे अपनी गुज़श्ता बुत परस्ती की जिंदगी पर शदीद एहसास निदामत था, जिसे वो इन अल्फाज में हुजूर रब्बानी में पेश करती है। ए मेरे रब, मैंने आज तक अपने आप पर बड़ा जुल्म किया और अब मैंने सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन की अता कबूल कर ली। नाजरीन, ये दुआ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के मुशाबह है, जिसमें जनाब अलैहिस्सलाम ने कहा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ को आयत करीमा भी कहा जाता है और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यो शख्स अपनी दुआ के साथ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ को शामिल कर ले, इसकी दुआ अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाएगी। नाजरीन, मलका सबा के बारे में बनी इसराइल की तरह मुसलमानों में भी अजीबो गरीब दास्तानें मशहूर हैं। ये सब दास्तानें इसराइली रवायत से मखूज हैं और अक्सर नस्वीस कुरान के बिल्कुल खिलाफ हैं। बदबख्त इसराइलियों ने अल्लाह के नबियों की हुर्मत को हमेशा पमाल किया। ऐसे लग़ुज़मात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर लगाए कि खुदा की पनाह, ऐसी रवायत के बयान में हद दर्जा एहतियात से काम लेना चाहिए। मुसलमानों में कई लोगों का ख्याल है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा, जिसका नाम बाज़ रवायत में बल्कीस बताया गया है, से शादी कर ली थी। कुरान और हदीस इस बारे में खामोश हैं। मुमकिन है आप अलैहिस्सलाम ने शादी कर ली हो, लेकिन ये बात यकीनी नहीं है। अगर शादी की हो तो इसमें कोई कबाहत नहीं, ये सुन्नत और कार खैर है। नाजरीन, आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त है, देखने के बाद इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। शुक्रिया।